अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही थी कड़ी। कुछ मैंने साथ साथ रोज़ों की तैयारी शुरू की हुई है, कुछ बहुत साथ काम कर रही हूँ, घर की सफाई भी शुरू की हुई है। तो मैंने कहा चले मैं कड़ी बनाने लगी थी, रोज़ों के हवाले से बनाने लगी थी। तो मैंने कहा था चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और भी कुछ रोज़ों के लिए मैंने चीज़ें बनानी है। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने वीडियो ज़रूर बनानी है। तो इसलिए जो है ना वो मैं कुछ काम घर के भी कर रही हूँ, साथ 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 जो है ना वो बना रही थी, रोज़ों के हवाले से कड़ी बना रही थी। मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चले बनाते हैं फिर कड़ी। यहाँ पे मैंने प्याज ऊपर रखा हुआ है कड़ी के लिए। ये देखिए, अब प्याज हो गया था ब्राउन, तो मैंने कहा था इसके अंदर ये देखिए चादरी, ये मैंने डाला है अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। मैंने कहा साबुत की रखे नहीं रखे, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके तो ये डाल देते हैं, ताकि चीज़ें जो है ना हमारी ज़ाया ना हो। ठीक है, ये बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। ये देखिए जी, अब मसाला ये ना पक गया है, मैंने इसको भून लिया अच्छी तरह। अब इसमें ये वाले मसाले मैं डाल रही हूँ। इन मसालों में मैंने डाला है नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, साबुत धनिया और साबुत जीरा। और एंड पे मैं डालूँगी मसाला जो होता है ना सारा, मतलब ग्राइंड किया हुआ मसाला, पीसा हुआ होता है, वो डाल दूँगी। क्योंकि ये जो कड़ी है ना, इसमें मुझे ये साबुत धनिया, साबुत जीरा और नारदाना, वो मैंने धो के रखा हुआ है नारदाना पानी में, क्योंकि उसके ऊपर होती है मट्टी, तो वो भी मैं इसमें डालूँगी। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर एंड पे मैं आपको कड़ी सेव करने का तरीका भी बताऊँगी। ये देखिए मसाला बन गया है। अब इसमें ये लस्सी में जो मतलब इसमें मैंने आधा किलो दही और एक 1.5 लीटर वाली लस्सी की बोतल थी, चाटी की लस्सी नहीं, गाँव की बनी होती, वो वाली थी, वो मैंने डाली है। और आधा किलो दही भी इसके अंदर ऐड किया था। अब ये मैंने इसको ग्राइंड करके ना बेसन डाल के 2 कप मैंने रख लिया। तो मैंने अपने हिसाब से बना रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से चीज़ों को कम या नमक मिर्च मसालों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें डाल देती हूँ ये वाली जो है ना, ये मसाले के डाल देती हूँ। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, मैंने कहा चलिए मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा। अब इसमें और पानी ऐड करेंगे और फिर इसको मैं 2-3 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी कि हल्की आंच पे पक जाएगी। हाँ जी, ये देखें जी, कड़ी बन के रेडी हो गई है। और इसके अंदर मैंने पकोड़े भी बना के डाल लिए थे। ये देखिए, पकोड़ों में मैंने आलू, प्याज और पालक डाली थी। तो बाकी मसाले वगैरह डाल के तो मैंने कड़ी को कर दिया था रेडी। ठीक है, अब इसको सेव करने का मैं तरीका बताती हूँ। ये है जी कड़ी सेव करने का तरीका। इसको इस तरह के बॉक्स में डालें। ठीक है, डाल के आप फ्रिज में इसको 10 से 15 दिन तक इजीली खा सकते हैं। अगर आपकी फ्रिज अच्छा काम करती है तो इसको 10-15 दिन तक खाया जा सकता है। अगर आप इसको फ्रीज़र में रखना चाहते हैं, फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो फिर इसका तरीका ये है कि जब आप कड़ी को फ्रीज़ करने के लिए जो है ना, इसमें पकोड़े ना डालें। क्योंकि जब कड़ी को हम बाहर निकालते हैं ना, तो गर्म करते हैं दोबारा, तो वो पकोड़े जो होते हैं ना, उनका टेस्ट कड़ी में ज़रूर आता है, लेकिन वो सारे अंदर ना मेल्ट हो जाते हैं। इसलिए जो है ना, क्योंकि पकोड़े रमज़ान में, तो मैं रमज़ान के हवाले से बनाई है, रमज़ान में मतलब खाने के लिए, ताकि ज़्यादा दिन मैं चला सकूँ। इसलिए जो है ना, इसको अगर पकोड़े रमज़ान में तो रोज़ाना बनते हैं, इसलिए जो इसको अगर आपने फ्रीज़ करना है तो फिर वो पकोड़े जो पकोड़े हमने बनाने हैं, वो कड़ी को गर्म किया और उसमें मतलब पकोड़े डाल दिए। और जब हमने इसको निकालना है फ्रीज़र में से, थोड़ी देर पहले निकाल लें ताकि थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। इसमें फिर जो है ना, थोड़ा सा ऑयल, इसको दोबारा फ्रेश बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल और ज़ीरा डालें और अंदर कड़ी डाल दें, गर्म कर लें। यकीन जाने बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी बिल्कुल कड़ी, वैसे की वैसे बिल्कुल फ्रेश टेस्ट उसका वैसे का वैसे वापस आ जाएगा, वैसे की बन जाएगी। क्योंकि अगर हम एक बड़ी देचकी में उठा के इसको वैसे ही रख देंगे फ्रिज में, तो 10 से 15 दिन नहीं गुजार सकेगी। क्योंकि कभी हम इसको अंदर, कभी बाहर, कभी निकालेंगे, कभी अंदर चम्मच हिलाएंगे। इसलिए जो है ना, जो सेव करने वाली है ना, उसको हम सेपरेट रख लेंगे। जो 1-2 दिन हमने खाना है उसको अलहदा रख लेंगे। फिर जो हमारी कड़ी है ना, जो काफ़ी दिन तक हम जो है ना, इसको जितना टाइम चाहें इसको चला सकते हैं। अगर हम कभी इसको अंदर कभी बाहर रखेंगे तो ये फिर सही नहीं रहेगी।
इसको सेव करने का यही तरीका है। मैंने भी रमज़ान के हवाले से साग मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे भेजा था, अम्मी लोगों के घर से आया था, वो भी मैंने ऐसे ही फ्रीज़ किया है तो रमज़ान में खाने के लिए। और ये कड़ी है तो कड़ी भी मैं इसको अब बना ली है, तो इसको मैं इस तरह के बॉक्स में डाल के ना तो मैं रख लूँगी। मैंने मतलब इससे जितने दिन बाद मैंने खानी होगी मैं निकालूंगी, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, जीरा डालूंगी और अंदर कड़ी डाल दूँगी। बिल्कुल फ्रेश उसका ना फ्रेश उसकी लुक भी आ जाएगी और टेस्ट भी उसका बिल्कुल फ्रेश होगा, तो फिर मैं खा लूँगी। अगर मैं फ्रीज़र में रखूँगी तो फिर मैं उसमें पकौड़े नहीं डालूँगी, वैसे केली कड़ी डाल के मैं रख लूँगी। और जब मैंने खानी होगी थोड़े से पकौड़े बनाऊँगी, या रमज़ान में तो रोज़ाना बनते हैं, तो मैं उठा के उसके अंदर डालूँगी तो कड़ी ताज़ा हो जाएगी दोबारा फिर। हाँ जी, ये देखें जी। इसके बाद फिर हम गए बाज़ार। मैंने तो कुछ लेना नहीं था, मैं तो वैसे हमें काम था कोई छोटा सा मेरा, तो मैं चली गई। तो वापसी पे जब हम आए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चले ना थोड़ी सी घर के लिए सब्जियां वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि मैंने कभी ग्रॉसरी नहीं की, ना मैं कभी वेजिटेबल, कभी कुछ मैं बाहर से कोई चीज़ लाने वाली हो तो मेरे हस्बैंड लेके आते हैं या बच्चे लेके आते हैं, मैं कभी लेने नहीं गई ना। मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़रूरत पड़ी है जाने की, क्योंकि वो खुद ही लेके आते हैं, वो बल्कि बहुत अच्छे तरीके से और सही तरीके से लेके आते हैं खुद, मतलब बड़ी अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं हर चीज़ की ना, इसलिए मुझे कभी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये देखें, ये लेके ली हमने वापसी पे सब्जियां। और अब यकीन जाने कि कोई एक चीज़ भी वहाँ मैंने नहीं देखी कि जो एक मेरे ख्याल है कि कोई गरीब बंदा उसको अफोर्ड कर सकता हो या ख़रीद सकता है। खुदा का खौफ होना चाहिए बंदे को कि देखे ना, गरीब बंदा अब रोज़ों में खाएगा तो क्या खाएगा। एक भी चीज़ मैंने, एक सब्ज़ी समझ लें या कोई चीज़ भी है, वो मैंने सस्ती नहीं देखी। हर चीज़ के रेट ऊपर से ऊपर गए हुए थे। तो मैं तो सुन के हैरान रह गई कि इतनी महंगी चीज़ें और इतनी मतलब महंगी चीज़ें और इतनी ज़्यादा कीमतें ऊपर चली गई हैं। और ये देखें, ये प्याज भाईजान है, इन्होंने सबसे ऊपर छलांग लगाई हुई है। ये देखें इतने छोटे छोटे प्याज, और वो मेरे ख्याल 280 रुपये दे रहा था आदमी। तो ये प्याज बाकी मैंने उधर डाल दिए हैं, तो ये थोड़े से एक शॉपर में पड़े हुए, तो वो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ आप लोगों को तो खाती हूँ। तो आप यकीन जाने कि मैं तो सुन के हैरान रह गई। खैर, फिर कहते हैं ना मजबूरी होती है, चीज़ें लेनी होती हैं, हर चीज़ के बगैर भी बंदा गुजारा नहीं कर सकता। तो ये मैंने रोज़ों के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें ली थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये मैं बना लीजिए, मैंने धनिया लिया था ये वाला, और ये धनिया जो है मेरा ख्याल है गांव में इतना होता है कि सर्दियों में कि खाना तो एक अलग बात है, इसको लोग वैसे ही जो है ना वो इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है कि बाद में इसको ज़ाया करना पड़ता है, इतना ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ये 120 रुपये की ये एक गुटी है धनिया की, ये वाली। और देखें इसका ये वाला धनिया, इसको अभी साफ़ करना है, इसमें गंद निकालना है। तो आप यकीन जाने ये धनिया, मुझे इस पे देख के इतनी हंसी आ रही थी कि धनिया वो भी पैसों का। तो गांव में तो वैसे लोग, वैसे भी अगर ज़्यादा हो तो लोग सर्दियों में वैसे सब्ज़ी के साथ डाल देते हैं, लेकिन वो धनिया भी अब पैसों का दे रहे थे, इतना महंगा दे रहे थे। तो मुझे देख के इतनी आ रही थी हैरानगी कि देखें ज़रा कि रमज़ान आ रहा है तो और हालात देखें ज़रा सब्जियों के, और फ्रूट्स को तो हाथ ही नहीं लग रहा था। हर चीज़ ऐसे थी जैसे ना आसमान से कीमतें बातें कर रही हैं सबकी। और ये देखें शिमला मिर्च इतनी छोटी छोटी थी और ये भी इतनी महंगी थी। तो ये मैंने थोड़ी सी ली, मैंने कहा चले थोड़ी सी मुझे जितनी ज़रूरत है उतनी मुझे चाहिए, तो बाकी मैं खुद बाद में ले लूँगी, बाद में ले आएंगे खुद ही ना। तो आप यकीन जाने, मैं तो देख के हैरान रह गई कि रात का मुझे इतना हो रहा है। मैंने कहा तौबा इस्तग़फ़ार, रोज़े आ गए हैं और हर चीज़ जो है ना उसको पर लग गई। ठीक है, तो अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा समेटेंगे। कुछ का ये चटनी वगैरह मैंने बनानी है, कुछ चीज़ें जो काट के रखने वाली हैं, जब मटर निकाल के रखूँगी तो वो खीरे हैं वो तो वैसे मैंने रख लेने हैं, जो गाजरें काट के रखूँगी तो ऐसे ही। तो पहले जो प्याज हम लेके आए थे वो मैंने काट के रखा हुआ था ना, उसका मुझे बड़ा ही फ़ायदा हुआ था। फ़ायदा है जो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है, मैं निकालती हूँ और यूज़ कर देती हूँ। चलिए अब हम बनाते चटनी। हाँ जी, ये देखें जी, सब्जियां मैंने सारी धो के अच्छी तरह तो मैंने काट ली हैं। गाजरें भी कुछ मैंने बारीक काटी हैं, कुछ इस तरह की मैंने लंबी लंबी काट ली हैं। मटर भी मैंने निकाल लिए, और शिमला मिर्च भी मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके तो मैंने काट ली है, बल्कि ड्राई भी कर ली है। और बंद गोभी जो है इसको मैंने धोया तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाले जो गंदे पत्ते थे ना वो मैंने तार के तो नीचे से काट के इसको रख लिए। और ये मैंने चटनी भी बना ली है। और ये देखें माशाल्लाह चटनी देखें,
देखिए इसका कलर देखिए चटनी का कितना फ्रेश है। इसको इसके अंदर मैंने धनिया ज़्यादा डाला है, पुदीना कम डाला है, और इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और टमाटर डाला है, एक बड़ा टमाटर डाला है, एक प्याज डाला है और नमक डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाली बस। और मैंने मसाला कोई नहीं डाला, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे रखेंगे ना तो फिर ये देखिए कितनी माशाल्लाह ग्रीन है, इसका कलर देखिए आप। ये अब ऐसे ही रहनी है। अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा नींबू डाल दें या सिरका डाल दें ना, फिर वो थोड़ा सा ना वो भी ख़राब नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा सा ना उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अब इसको हम रोटी के साथ खाएं या दही में डालें, किसी भी चीज़ के लिए नमक मिर्च वाला दही बनाने के लिए उसमें ये ऐड करें और इतने मज़े की चटनी बन जाती है। अगर इसको हमने रोटी के साथ खाना ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा घी डाल के ना, मक्खन या देसी घी या ऑयल जो भी आप खाना चाहते हैं डाल के, तो इसके अंदर इसको चटनी को डाल दें और इसको थोड़ा सा भून लें। इतनी मज़े की ये चटनी बन जाती है ना कि यकीन जाने कि फिर आप सालन नहीं खाएंगे, इस चटनी के साथ रोटी खाएंगे, इतनी मज़े की जी लगती है। और ये देखें जहाँ मैंने सारी चीज़ें अब तैयार कर ली हैं। अब जो है ना मैं वो शापर मेरे पास पड़े हुए हैं, उनमें सारी चीज़ों को डालूंगी, डाल के बांध के अच्छी तरह, तो एक बॉक्स में सारी डाल के मैं रख दूंगी। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इस्तेमाल करूंगी, निकाल के इस्तेमाल कर लूँगी। ठीक है, इस ब्लॉग का करते हैं एंड। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी सारी मुश्किलों परेशानियों को दूर करें, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दें। आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।